गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का एग्जाम टाइम विद अखिलेश सर में ढेर सारा स्वागत है। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि वादे के अनुसार मैंने आपका पेपर जब हुआ था, ठीक है, प्री बोर्ड का 2025 का, तभी मैंने कहा था कि ये पेपर तो नहीं लेकिन इसी पेपर की तरह आपका पेपर आएगा बोर्ड में। और इस पेपर, चूंकि मैंने पेपर जब हल देखा आपको करते समय, तो आप बहुत ज़्यादा गलतियां उसमें कर रहे थे, ठीक है। कोई मध्य प्रदेश में कुछ लगा के चला रहा था, कोई राजस्थान में लगा के चला रहा था, जबकि ये बहुत ही आसान होता है। इसके पहले 2-3 वीडियो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पेपर जब आपका हो गया प्री बोर्ड का तो उसी प्रश्न को रख दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऐसे जो पूछा जाता है वो बहुत कठिन होता है। तो मैं बता दूं, कठिन कुछ नहीं होता, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो देखिएगा, जो प्री बोर्ड का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है वही पेपर आपका जा रहा है। देखिए आप कितनी गलतियां किए हैं, ठीक है, उन सबको सुधारा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा लक्ष्य यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का रखा है। 10th क्लास सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का हल पेपर है ये, ठीक ना जी। आइए देखते हैं कैसे इसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा, जान लीजिए ये सामाजिक विज्ञान में कौन सा प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न नंबर जो है 9, प्रश्न नंबर 9 जो है, देखिए मेरे पास ये पेपर है आपका, मेरे पास पेपर है, ठीक है, इसी को एकदम बताना है। प्रश्न नंबर 9 जो है ये भूगोल से संबंधित है। किससे? भूगोल से, ठीक है, भूगोल विषय से है। देखिए, तो मैं यही आपका नक्शा भी बना देता हूं और यही पांचों प्रश्नों का जवाब भी लिखकर यही सारे प्रश्न का आंसर दे देता हूं। जैसा कि आपको पता है, आधा नंबर लिखने के और आधा नंबर कहां मैप में दर्शाने के मिलते हैं, ठीक है। इसको भी मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में, ठीक। निर्देश क्या है? निर्देश क्या है? 1/2 नंबर लिखने के हैं, ठीक है, और 1/2 नंबर मानचित्र पर दर्शाने के हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे आपके जो प्रश्न पूछे गए मैं वो भी लिख देता हूं, प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भी लिख देता हूं। प्रश्न नंबर 9 है ही, तो ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न है ये लिखे गए, ठीक है। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर तो सही दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी गलत दिया था, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं। फिर दूसरा प्रश्न है, देखिए, जैसे नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस, पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यही मैं मैप भी आपको बना देता हूं ताकि उसका भी अध्ययन आप साथ साथ करते रहें। ये ले लेता हूं, देखिए ये आपका मैप ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल सादा, जो आपके विद्यालय में मैप मिल रहा है उस तरह का भ्रम में मत रहिएगा। जो मैप वहां मिलेगा उसमें किसी तरह का राज्य नहीं दिया रहेगा, एकदम सादा मैप मिलता है, ठीक है। ये आपके भारत का मैप है।
ये आपके भारत का मैप है। अब देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तो सबसे पहले इसका आंसर आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए उत्तर लिख देंगे। नागार्जुन शब्द है तो अर्जुन का संबंध कृष्ण से था, ऐसे हम जीएस पढ़ाते थे, तो आप जानिए अर्जुन का संबंध किससे है, तो ये कृष्ण से था, तो ये कृष्णा नदी पर है। तो लिखेंगे कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो आधा नंबर तो यहां मिल गया। अब आपको यह जानना है कि कृष्णा नदी है कहां। कृष्णा नदी दरअसल आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादातर बहती है, कर्नाटक से लगभग निकल कर आती है। तो देखिएगा अब आपको ये मैप में पता होना चाहिए ना कि आंध्र प्रदेश कहां है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा यही है, तो आप यही ऐसे बनाकर लिख देंगे कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी, और यहीं पर बना दीजिएगा ये बांध और लिख दीजिएगा नागार्जुन सागर बांध, और आपको बहुत आराम से मिल जाएगा एक नंबर पूरा पूरा। क्लियर हो गया? उसी तरह से आप फिर दूसरा प्रश्न ले लीजिए। दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए आपकी क्या है कि चाय उत्पादक दो राज्यों का नाम लिखिए। चाय उत्पादक दो राज्यों का नाम लिखिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है, बताया गया है, ठीक है, कि चाय उत्पादक दो राज्य कौन से हैं, ठीक है, तो लिखेंगे ये दो राज्य कौन से हैं, तो असम है और पश्चिम बंगाल है। असम है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब मैप में कहां, इसीलिए पहली वीडियो जो भारत का 42 मिनट का वीडियो है उसको कई बार देख लीजिए, ठीक है, और खाली मैप पे भारत को पूरी तरह से राज्यों को चटक चटक करके देख लीजिए, जो आपके भाषा में चटका देनी, ठीक है ना जी, चटक करके देख लेंगे तो आपको उसी तरह से याद हो जाएगा जैसे आपका अपना गांव याद है, ठीक है। तो अब देखिए पहले असम, तो देखिएगा ये जो हिस्सा है, यहां से यहां तक ऐसे बात करेंगे तो ये तो पश्चिम बंगाल है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। तो इसमें चिन्ह जो भी दिया होगा वो बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। चाय उत्पादन, क्या लिख देंगे, चाय उत्पादन, ठीक है। और ये यहां ना बनाकर ज्यादा बेहतर ये होगा कि यहां बनाइएगा, क्योंकि दार्जिलिंग का हिस्सा आता है तो यहां बना दीजिएगा, ठीक, पश्चिम बंगाल ही होगा चाय का उत्पादन। इसके बाद देखिएगा असम की बात अगर मैं करूं, ठीक है, असम, तो ये इस तरह से ऐसे है, तो यहां भी बना दीजिएगा एक और लिख दीजिएगा असम, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र हो गए चाय उत्पादन के, क्या हो गए, चाय उत्पादन के, असम और पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, रांची नगर किस राज्य में है। प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए, हाँ, प्रश्न है रांची नगर किस राज्य में है, ठीक है, रांची नगर किस राज्य में है। तो आपको पता है उत्तर इसका कि रांची झारखंड की राजधानी है, ठीक है, उत्तर रांची नगर कहाँ है, रांची नगर झारखंड में है, और यह झारखंड की राजधानी है, झारखंड
की राजधानी है, राजधानी। ठीक है, तो आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए झारखंड कहाँ, झारखंड मैप में जब कई बार देखे रहेंगे, जैसे मुझे तो पूरा मैप याद है, मैं लगा दे रहा हूं, लेकिन आपको भी इसी तरह का याद होना चाहिए। ठीक है ना जी। और जो मेरे तरह से बच्चों ने प्रयास किया है, मैंने चूंकि हर दिन मैप बनाया भाई। ठीक है, तो जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं उनका निश्चित तौर पे सही होगा। देखिए अगर बात करें, देखिएगा ये बिहार है, ये क्षेत्र बिहार है, इसी के जस्ट नीचे झारखंड है। तो यहां आप क्या करेंगे, ऐसे गोला करके लिख देंगे क्या, रांची, रांची नगर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 100%। ठीक है। फिर तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या, चौथा, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है, राजधानी। तो आपको मैं बताऊं, दिल्ली, ये प्रश्न बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों को गलत लग रहा होगा, राजधानी है। तो दिल्ली राजधानी है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की राजधानी है, राजधानी है। अब इसको एक नंबर तो आधा नंबर मिल गया। अब आपको यहां दिखाना है, यहां उत्तर प्रदेश के जस्ट लगा हुआ भाग दिल्ली है और यही इसकी राजधानी है। तो लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, राजधानी दिल्ली की। तो ये एक नंबर आपका यहां मिल जाएगा। क्लियर। उसके आसपास आप लगाएंगे तभी पता चले कि ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन था क्या, कि डल झील किस राज्य में है, डल झील किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको पता है, बताया गया है, उत्तर की डल झील कहाँ है, डल, बूलर, ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर में जाइए और लगा दीजिए इस प्रश्न के आंसर को। देखिए आपको कैसे 10 नंबर नहीं मिले, 5 नंबर तो यहां से मिल गया, 5 नंबर अभी यहां से मिल जाएगा। ये हो गया, लिख देंगे डल झील, जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आपको ये हो गया कितना, 5 नंबर मिल गए भूगोल से। अब देखिएगा इसके बाद अगला जो है, ठीक, अगला जो है आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक ना जी। अगला जो प्रश्न आएगा देखिए प्रश्न नंबर 10 वो रहेगा, प्रश्न नंबर क्या रहेगा, 10। और ये रहेगा इतिहास से, क्या रहेगा, इतिहास से। ठीक है। अब इसके लिए भी वही करते हैं, इतिहास। ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए भी मैं वही कर देता हूं, क्या, कि प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है कि चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए। ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लिखेंगे, उत्तर लिखना भी है कि चंद्रशेखर आजाद कहां, प्रयागराज
इलाहाबाद भी लिखेंगे, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि इनका कथन था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, ठीक है। तो जब ये चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गए तो इन्होंने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। समझ में आई बात? हाँ, 27 फरवरी 1931 पार्क में 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। क्लियर? तो ये आंसर हो गया। अब देखिए मैप की अगर मैं बात कर लूं, मैप की, तो देख लीजिएगा, छोटा सा मैप मैं बना देता हूं ताकि इसको भी यहां आप देख लीजिए। यही है आपका भारत, जिसको आप बनाने से कतराते हैं। अगर उतना जितना मैप मैंने बनाया, उतना आपसे कहा, उतना आप बनाए होते तो ये प्रश्न आज आपको भयभीत नहीं करते। फिलहाल अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। अभी मेहनत करिए और आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। बस करना केवल क्या है कि शॉर्ट वीडियो देखना बंद कर दीजिए। वीडियो देखना है तो पढ़ने लिखने वाली वीडियो देखिए, वो भी जब मन पढ़ाई से उब जाए, तो यदि नंबर पाना है तब, यूपी बोर्ड की मेरिट में स्थान लाना है तब, ठीक ना जी। हाँ, तो अब देखिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। तो आप यहाँ कहीं, यही उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लगा के निशान लिख देंगे क्या? प्रयागराज, ठीक है, या इलाहाबाद। तो ये सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जहां शहीद हुए थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या है भाई? क्या किस जनपद में चौरा चौरी कांड हुआ था? किस जनपद में चौरा चौरी, बहुत बार ये जिक्र हो चुका, चौरा चौरी कांड हुआ। क्लियर? कांड हुआ। तो आप जानते हैं कि उत्तर भी लिखना है आपको भाई, उत्तर भी लिखना है कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी में यह कांड हुआ। आप जानते हैं, ये बताया गया होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, लाठीचार्ज कर दिया चौरा चौरी नामक स्थान पे पुलिस वालों ने, और भीड़ जो उग्र होकर जब पुलिस वालों को दौड़ाई, ठीक है, तो पुलिस वाले अपने को सुरक्षित करने के लिए थाने में घुस गए और अंदर से बंद कर लिया, और भीड़ ने क्या कर दिया, उसी थाने पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, ठीक है ना जी। पूरा 21 पुलिसकर्मी उसमें जलकर मर गए। इसी को चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, अब मत कहिएगा कि सर आसान और कठिन दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो आ जाए वो आसान है, जो नहीं आए वो कठिन है, ठीक है। और कठिन को आसान बनाने का नाम ही अखिलेश वर्मा है, ठीक ना जी। बस केवल ध्यान से आप सुनिए और मन से पढ़िए, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन, नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर हुआ? लिखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर हुआ? ठीक है,
किस स्थान पर हुआ? तो देखिए इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंसर लिख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन है, क्या किस स्थान पर? ठीक है, लाहौर में हुआ। ठीक है, कहां? लाहौर में हुआ था। ठीक, लाहौर में। अब देखिए लाहौर कहां है, ये भारत से बाहर है, पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो यहां आप लगा के लाहौर लगा देंगे। ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा चौथा है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ। मैं आपका पेपर ही रखा हूं, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? तो आप जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि 1927 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। मद्रास तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में हुआ। अब इसको अगर लगाएंगे तो देखिए ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु यहां तक है, और यहीं आप लगा देंगे मद्रास। क्लियर, आपको नंबर मिल जाएगा। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, यही गुरु दक्षिणा है। ठीक है, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो बच्चे इतिहास भूगोल में रुचि नहीं लेते हैं और आगे ये सब्जेक्ट बेकार होते चले जा रहे हैं, रुचि ही खत्म होती, उन्हीं को जगाने के लिए, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। जबरदस्ती आप साइंस और मैथ मत पढ़िए, अगर आती है तो पढ़िए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि जबरदस्ती लेकर केवल परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना जी। आगे देखिएगा कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से चलाया। और अंतिम प्रश्न है ये कि 1930 में यमके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से चलाया? आपको ये प्रश्न है, आंदोलन कहां से चलाया। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को साबरमती आश्रम से चला था। उत्तर है इसका देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च, ठीक है, कब? 1930 को साबरमती, गुजरात में है ये, साबरमती आश्रम से चला। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा, गुजरात में करके लगा दीजिएगा साबरमती, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके
10 में से 10 अंक इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। बस मेहनत की ज़रूरत है। जब फुर्सत मिले तो वीडियो को देख लीजिए और खुद प्रयास करिए। केवल वीडियो को देखने से नहीं हो जाएगा, खुद प्रयास करिए और निश्चित तौर पे आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप भी खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।